हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पहले जानते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ। कल पिछले वीडियो में मैं बताया था 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर के निवासी जो थे, और कौन थे वो? लुकास पैसिओली थे। इन्होंने एक सिद्धांत की खोज की। ठीक है, यही वाणिज्य के जन्मदाता हैं जो पिछले वीडियो में मैं बताया। जिस सिद्धांत की इन्होंने खोज की उसी का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। उन्होंने इस सिद्धांत की जब खोज की, ऐसा नहीं कि हिसाब किताब रखने की केवल इसी प्रणाली का खोज हुआ, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रणालियों की खोज हुई और चली भी। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रचलित डबल एंट्री सिस्टम, जो लगभग विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया जाता है। भारत में भी ये चल रहा है। भारत में तो बहुत सारे इंडियन सिस्टम भी चलता है, भारतीय बही खाता प्रणाली, लेकिन बड़े पैमाने पर डबल एंट्री सिस्टम चलाया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा यह दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम होता क्या? आइए एक सामान्य अर्थ में समझते हैं। हम मान के चलिए कि मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में कौन सा है, क्या है? दुकानदार। समझिएगा, हम एक मार्केट गए और एक दुकान पर गए, वहां पे क्या मिलेगा? दुकानदार। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दुकानदार जब मिलेगा तो एक व्यक्ति मिलेगा विक्रेता और एक होगा क्रेता। क्रेता हम आप हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो सकता है, और विक्रेता कोई एक पर्सन जहां से हम खरीद रहे हैं वो होगा। अब इसके यहां से, उस दुकानदार के यहां से हम खरीदेंगे क्या? कोई भी सामान खरीद, पेन, कॉपी, किताब, कपड़ा, कुछ भी। जब दुकानदार से हमने सामान खरीदा तो उसके बदले में क्या दिया हमने उसको? पैसा दिया, मनी। अब उसकी जब एंट्री वही बही खाते के अंतर्गत आएगा और वो एंट्री करेगा तो अपने यहां ये लिखेगा हमने इतने रुपए का माल बेचा, किसको बेचा? फला व्यक्ति को बेचा, या इतने रुपए का माल खरीदा, ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, तमाम लिखेगा। तो वहां चीज दो व्यक्ति प्रभावित हुए। कौन कौन से? क्रेता और विक्रेता। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक व्यापारी या कोई भी पर्सन किसी भी सौदे का जब लेखा अपने रजिस्टर में इस ढंग से करता है कि उसके दो पक्ष प्रभावित हो, दो पक्ष प्रभावित हो, दो पक्ष मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों पक्ष प्रभावित हो, तो उसे क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। मतलब एक पाने वाला और एक देने वाला। क्योंकि व्यवसाय में जब तक क्रय विक्रय, जब भी क्रय विक्रय होता है तो ऐसी दशा में जरूर एक बेचेगा और एक खरीदेगा। अब खरीदेगा तो एक देगा पैसा और दूसरा पैसा लेगा। तो यहाँ दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, दो पर्सन प्रभावित हो रहे हैं। एक के जेब से जा रहा है और दूसरे के जेब में जमा हो रहा है। तो ये क्या है? दो एसेट्स है। तो जब दो पक्ष प्रभावित होंगे तो यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है। अर्थात कि जब एक सौदे का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, जिसमें से एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट, तो उसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट टॉपिक, मान के चलिए कि प्रश्न में एक जिक्र मैंने किया है डेबिट। डेबिट होता क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डेबिट जो हमारा शब्द है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है पूरा डेबिट। यह जो शब्द होता है लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? डेबिटम शब्द से बना। किस शब्द से बना है? डेबिटम शब्द से बना। एक भाषा है लैटिन, काफी फेमस भाषा है, तो डेबिटम शब्द से बना। इसका अर्थ होता क्या? ड्यू फॉर दैट। ड्यू फॉर दैट का मतलब होता है उनसे दे, उनसे दे, मतलब ड्यू फॉर दैट। ठीक इसी तरह एक क्रेडिट शब्द होता है, पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है क्रेडिट। यह भी लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? क्रेडर शब्द से बना है। किस शब्द से? क्रेडर शब्द से बना। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रेडर का अर्थ क्या होता है? क्रेडिट का अर्थ होता है ड्यू टू दैट, अर्थात है उनको दे, उनको दे। इसका अर्थ क्या होता है? उनको दे, मतलब ड्यू टू दैट। ठीक, अर्थात एक पक्ष पाने वाला और दूसरा पक्ष देने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये उठता है कि दोहरा लेखा जो ये प्रणाली है, सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, इस डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टर्स क्या हैं, क्या इसकी विशेषता है? आइए जानते हैं इसको। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता। इसकी मुख्य हेडलाइंस क्या हैं, इसकी क्या कैरेक्टर्स है, इसको जानेंगे। जो दोहरा लेखा प्रणाली है, यह एक वास्तविक और न्यायपूर्ण प्रणाली है। पहली विशेषता क्या है? वास्तविक और न्यायपूर्ण प्रणाली है, मतलब ये किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती और रियल में होती है। ये क्या है? वास्तविक व न्यायपूर्ण प्रणाली। ये डबल एंट्री जो सिस्टम है, ये रियल है और सही जजमेंट करने वाली प्रणाली है। दूसरी चीज कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये एक निश्चित नियम के आधार पर होती है। ऐसा नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे लिख दें, एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो अकाउंटिंग रूल्स है उसके आधार पर चलती है। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली में निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? इसमें जितने भी हमारे वास्तविक माने रियल और अवास्तविक अनरियल खाते हैं, उसका लेखा किया जाता है। क्योंकि खाते कितने प्रकार के होते हैं ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें वास्तविक और अवास्तविक सभी खातों में लेखे किए जाते हैं। इसमें वास्तविक और अवास्तविक खातों में लेखे होते हैं, खातों में लेखे होते हैं। और इससे क्या बेनिफिट होता है? जितनी भी गणितीय शुद्धता की जानकारी होती है, अर्थात गणितीय शुद्धता होती है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी होती है, वो इसमें ज्यादा पाई जाती
अर्थात गणित संबंधी शुद्धता की जांच होती है। गणित संबंधी शुद्धता की जांच, शुद्धता की जांच होती है। और भी कुछ होते हैं, और होता है कि इससे सही आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन होता है। सही आर्थिक स्थिति की जांच होती है। ओके, यह दोहरा लेखा प्रणाली आपका हुआ। अब हम चलते हैं एक दूसरे टॉपिक की ओर, जो इसी का एक पार्ट है। वो पार्ट हमारा है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, जिसको लेखांकन चक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग साइकिल, इसको कहा जाता है लेखांकन चक्र। मान लीजिए ये हमारा सर्किल है, ध्यान देते रहिएगा, ये हमारा सर्किल है। इस सर्किल में होता क्या है, हम यहां से सर्किल को स्टार्ट करते हैं। यहां होता है सौदे, माने ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये सर्किल थोड़ा सा आगे जब बढ़ता है कि तो इन सौदों को सबसे पहले जहां हम लिखते हैं, क्योंकि इस चीज को हमें बाद में बताना चाहिए था, लेकिन अभी यहीं पे बता देना। उस सर्किल को हम कहते हैं जर्नल। जर्नल से ये गुजरता है खाता बही की, और खाता बही से गुजरता है तलपट की, और तलपट से गुजरता है व्यापार खाता, यहां से गुजरता है तो लाभ हानि खाता, यहां से गुजरता है आर्थिक चिट्ठा, और यहां से गुजरता है तो ये इसका विश्लेषण। फिर वो प्रक्रिया यहां से स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, आप इस डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। ओके, इसमें कुछ जरूरी चीजों को और भी बता दे रहे हैं जो अकाउंट में जानना जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद आपका जनरल से शुरू होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। सबसे पहला इसमें टॉपिक बता रहे हैं व्यवसाय। क्या इसको कहा जाता है? बिजनेस। व्यवसाय होता क्या है? व्यवसाय का मतलब है कि जब कोई भी कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अर्थात जब वस्तुओं का क्रय विक्रय, खरीद बिक्री प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं तो हमारा क्या होता है? व्यवसाय। दूसरा इसका है व्यवसायी। व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होता है? कि वह ऐसा पर्सन, वह ऐसा व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से ये सारे कार्य करता है, ट्रांजैक्शंस करता है, क्रय विक्रय करता है, तो बिजनेसमैन कहलाता है। आगे बारी आती है थर्ड नंबर में पूंजी अर्थात कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब किसी धन से, मनी से, पैसे से, जब किसी धन से पुनः धन उत्पन्न किया जाता है या करने की प्रक्रिया को कैपिटल अर्थात पूंजी कहा जाता है। जैसे
कोई बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी 1 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू करता है और जितना भी कमाता है सब उसी व्यवसाय में लगा देता है और नेक्स्ट 1 साल बाद उसका बिजनेस 2 लाख में चलता है। वो 2 लाख क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। फिर यह कंटिन्यू इसी तरह जारी रखता है, अर्थात अपने एक्सपेंसेसों पर कंट्रोल करता है, उसमें से एक भी पैसा निकालता नहीं है, सारा उसमें इन्वेस्ट कर देता है, वो सारी उसकी कैपिटल कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि आपने एक जमीन खरीदा 1 लाख का, पक्का है कि 2 साल बाद उस 1.5 लाख का हो जाएगा, 3 साल बाद 2 लाख का हो जाएगा, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट का मार्केट ज़्यादा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ज़्यादा है। तो क्या है? आपका कैपिटल तैयार हो रहा है, पूंजी तैयार हो रहा है, ये आपकी पूंजी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है चौथे नंबर पर आहरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब वो फिगर वाला ड्राइंग नहीं, यहाँ बिजनेस का ड्राइंग का मतलब होता है कि जब हम अपने व्यवसाय से, कारोबार से निजी हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी माल या पैसा निकालते हैं तो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है, आहरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है इसी तरह संपत्ति। एसेट्स, ये क्या होती है? कोई भी कारोबार या व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें कुछ अस्थायी संपत्तियां लगती हैं, कुछ संपत्तियां यूज होती हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आर्थिक कारोबार कहाँ शुरू होगा? भवन रोड पर नहीं चालू होगा, इसके लिए भवन चाहिए, मकान चाहिए, कुछ फर्नीचर चाहिए, ये हमारी एसेट्स कहलाती है। कैश चाहिए, ये सब एसेट्स कहलाती है। उसी तरह एक होता है दायित्व, लायबिलिटीज। ये क्या होता है? जब हम किसी से कर्ज लिए रहते हैं और वो कर्ज हमें देना रहता है, जब हम किसी से उधार लिए रहते हैं लेकिन उधार हमें देना है, चाहे आज दे, चाहे कल दे, चाहे साल भर बाद दे, वो हमारी क्या है? लायबिलिटीज है। ठीक है। ठीक इसी तरह होता है, इसमें एक बहुत सारी चीज है लेकिन मुख्य पॉइंट बता रहे हैं आपको। गुड्स अर्थात माल। माल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह सिंगल एक पेन है। यदि हमें इसे क्रय करना होगा तो कहेंगे पेन चाहिए, लेकिन यही पेन किसी संस्था में बड़े पैमाने पर हो, जब पेन एक ही टाइप का तो होगा नहीं, बहुत सारे टाइप के होंगे, तो सारे पेन क्या कहलाएंगे? गुड्स कहलाएंगे, माल कहलाएंगे। जब किसी व्यवसाय में इंडिविजुअल एक समान न होकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, तो सारी वस्तुओं को सामूहिक रूप से माल कहा जाता है। आगे है 6 नंबर 6, अगला 7। सीरियल गड़बड़ हो गया है, ये देखिएगा, ये 5 है और ये एंड 6 है और ये एंड 7 है और ये एंड 8। अगला है रहतिया। ध्यान दीजिएगा, रहतिया, इसको अंग्रेजी में स्टॉक कहा है। स्टॉक मतलब क्या होता है? कि जो माल बिकने से बच जाता, रह जाता, उसी को स्टॉक कहा जाता। जैसे मान के चलिए आप मकान एक बना रहे हैं, मकान बनाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ बचेगा, कुछ ईटा बचेगा, गिट्टी बचेगा, बालू बचेगा, कुछ न तो कुछ बच ही जाए, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। उसी तरह एक बिजनेसमैन एक बार 1 लाख का माल खरीदा और अपने व्यवसाय में लाकर रख दिया। ऐसा नहीं है उसका पूरा पूरा माल बिक जाएगा, बिक भी सकता है, मे भी बिक भी सकता है, लेकिन मान के चलिए कि 90,000 का माल बिक गया, 10,000 नहीं बिक पाया, तो जो नहीं बिका वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अब ये भी स्टॉक कई टाइप्स के होते हैं, ये आप बाद में पढ़िएगा। 9 नंबर है क्रय, परचेज। परचेज क्या होता है? खरीदने को परचेज कहा जाता है।
ठीक इसी तरह एक होता है विक्रय अर्थात सेल, ठीक है, बेचने को विक्रय कहा जाता है। एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है कि खरीदा गया माल, मान लीजिए हम खरीदे हैं कोई और पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, वापस करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, परचेज रिटर्न। और एक होता है सेल्स रिटर्न। ये क्या होता है, जब बेचा गया माल पुनः वापस आ जाता है, वो सेल्स रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसी में एक व्यय होता है। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो भी हम अपने कारोबार या व्यवसाय में खर्च करते हैं उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है छूट, डिस्काउंट। ये क्या होता है, जब भी खरीदते या बेचते समय उसके प्राइस से, उसके मूल्य से, उसकी वैल्यू से हम कम दाम लगाते हैं, तो जितना कम लगाते हैं इसे डिस्काउंट, छूट, कटौती कहा जाता है। इसके बारे में भी आगे की वीडियो में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि ये कई टाइप्स के होते हैं। फिलहाल आज के लिए डबल एंट्री सिस्टम में इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इसी तरह वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। अभी आगे बता दें कि नेक्स्ट डे का चैप्टर हमारा क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, रोज नाम चाप, ठीक है। तो वेट करिए, कल मिलते हैं, बाय।